बहना नहीं मालूम भारत में कब तक चले अंधविश्वास। दीदी नहीं मालूम भारत में कब तक चले अंधविश्वास। जब अंधविश्वास होता कैसे है माता बहनों, सबसे ज्यादा पूजा पाठ को नशा आपके ऊपर चढ़ रहता। जब किसी लड़का की शादी हुई, इधर लड़का वाले तैयारियां करते, इधर लड़की वाले तैयारी करते। तैयारी करनी अच्छी बात है, लेकिन तैयारी होती कैसी है? पहले तो मंडप गड़वावे डंडा मंगाएंगे और एक लहरिया आम की मंगाएंगे और रस्सी से बांध के और बीच आंगन में गड्ढा खोद के गाड़ेंगे। अब जा लगती कि जब पे आम के फल उतरेंगे। अब इन्हें का क्या मतलब है आप बताओ? कोई मतलब है? अगर जब बताओ वो मंडप ना गाड़ो जाए, मतलब बांस के डंडा में आम की लहरियां बांध के अगर ना गाड़ो जाए तो कोई शादी नहीं हुई है? होगी, फिर भी होगी, लेकिन पता नहीं वैसी लकीर के फकीर बने लगे। पहले तो मंडप गड़वावे आम की और गौरी और गणपत पूजवावे धरधरिया में बांस में एक थाली में एक माटी को ढेला रख लेंगे और कहेंगे ये गणेश जी हैं, अब इन पे पैसा चढ़ाओ। जो भी है चावल है या फिर पता नहीं क्या क्या चढ़वाते हैं, नारियल वगैरह, कहते हैं ये गणेश जी हैं। एक बार हमारे दोस्त की शादी थी और थोड़ी माफ करें वैदिक रीति रिवाज से थी, हिंदू रीति रिवाज से थी। एक पंडित जी रहे, अगर यहाँ पर हो तो कोई नाराज मत होना। इधर बदायूं डिस्ट्रिक्ट की बात है, बिलसी के पास एक गांव है, वहां बारात गई थी। बारात में हम भी गए, सारे काम हो गए, लेकिन पंडित जी मंडप पे से उठे ना, कहने लगे अभी एक कार्य बाकी रह गया है, अगर इसमें पूर्ति नहीं हुई तो लड़का और लड़की पर संकट आ सकता है और कारण 5100 रुपए रखो। और जो मेरे दोस्त के भैया थे उन्होंने समथिंग 14-15 हजार रुपए पंडित जी को पहले पता नहीं जो भी नेक थे उनमें दे दिए। हमने सुना भैया क्यों विदा क्यों नहीं हो रही है? कह रहे पंडित जी रूठ गए, वो मान नहीं रहे। हम गए पास में, हमने की बताओ क्या बात है? कहने लगे कि ये गणेश जी हैं और यहाँ पर 5100 रुपए अभी बाकी हैं, उसके बाद ये मुहूर्त सक्सेस होगा, सफल होगा, तब इनकी विदाई होगी। तो हमने क्या करो, जो चूरन बेचने वाले आते गांव में, नकली नोट होते, माता बहनों 500 की गड्डी रहे, हमने जेब में से निकाली। हमने कहा कितने चाहिए? बोले 5100। हमने की ले 10,000 पकड़ो। हमने 500 के 20 नोट निकाल के दे, मैंने की ले 10,000 है। पंडित जी ऐठ के मारे मिर्चे लग गई, कर पागल होगा, असली वाले चाहिए। हमने कही तुमने कौन से असली बिठाए? तुम्हारे तो नकली हैं, तुम वो असली वाले गणेश लेके आओ। तर्क करने के लिए दिमाग चाहिए, ठीक है? जब वो लड़का अपनी बारात को लेकर के ससुराल में पहुंचता है तब क्या होता है?
के अगर साथ भाव रहना पड़े तो लड़की कुंवारी रह जाती है। ट्रैक्टर ट्राली की तरह जोड़ लेंगे और वही जो मंडप गड़वाते हैं आम की टहनी वाला, चारों तरफ घुमाते हैं। पहले लड़का घुमाते लड़की घुमाते हैं, 3 फेरे डलवाएंगे और फिर उल्टे घुमाते हैं। बताओ इनका क्या मतलब है? कहते हैं लड़की के अगर भाव रहना पड़े तो लड़की कुंवारी रह जाती है। माताएं बहनें, आप समझदार और शिक्षित और पढ़ी लिखी हो, एक बात बताओ, और समाज में आप सुनती भी होगी, अगर जिसको रुकना होगा घर में वो बिना भावरों के रुक जाएगी, और जिसको जाना होगा साथ नहीं तुम 14 डलवा लो वो तब भी नहीं रुकेगी। इसलिए मेरा कहना है पर कम्मा की भात घुमावे मेरा गया हो। पहले तो पूजा करवावे फिर करवावे लाल भैया तो दीदी बहना भारत में कब चले अंधविश्वास। जब लड़का की शादी होती है, भावरे पड़ते हैं, सारे काम होने के बाद वो पंडित जी कहते हो क्या चौरी बोलते हैं कि चौरा बोलते हैं? हाँ? लड़का की जो सास होती है अंगला फैला के बैठ जाती है। लड़का लात से, वो राख की कंडी होती है उसमें लात मारता है, और लड़की की माँ यानी लड़का की सास उस राख को अपने अंगला में लेती है। अब बताओ इनको क्या मतलब है? पहले तुम पूजा करवा रहे हो, बाद में लातों से लते आए रहे हो। अगर आपको इज्जत के साथ अगर कोई अपने घर पे इनविटेशन दे, आमंत्रित करे, और फिर तुमसे पानी क्यों ना पूछे, हाथ पकड़ के तुम अपने दरवाजे से भगाए दे, तुम्हें कैसे लगेगा? तुम कह रहे हो हम तुम्हारी बातों से ही मान रहे, तुम कह रहे हो ये देवता है, और फिर तुम लातों से लते आए रहे हो। क्या ये सही है? कोई भी काम करो, काम करने से पहले एक बार सोचो। शादी होने के बाद लड़का अपनी बहू को अपने घर पे ले आता है, तब हमारी माता बहनें देवी मैया को पूजने जाती हैं। कंगन खोल पुजारे